वेरी गुड इवनिंग डियर, मैं अजीत सर अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स अकेडमी बाय अजीत सर में फिर से एक बार सारे स्टूडेंट का वेलकम करता हूं और इसी वेलकम के साथ आज की क्लासेस को स्टार्ट करता हूं। डियर, आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का जो तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है कंपाउंड एंगल, उसके लास्ट प्रॉब्लम को बना करके आज इससे हैप्पी एंडिंग कर देना है डियर। सो डियर, मैं चैप्टर का नाम लिख रखा हूं प्रॉब्लम्स ऑन कंपाउंड एंगल, और इस चैप्टर पर मेरे द्वारा बनाया गया बुकलेट में जो एक्सरसाइज है वो T3 है, जिसमें हम लोग इसके पहले के वीडियो में 1 से लेकर के 13 तक हमने सारा प्रॉब्लम कर दिया था, जिसमें प्रॉब्लम के अंदर कई प्रॉब्लम्स है, RD, RS, KC, NCERT सारे का प्रॉब्लम अच्छा प्रॉब्लम हमने किया है। और आज हम लोग सेकेंड लास्ट प्रॉब्लम से स्टार्ट कर रहे हैं और वो क्वेश्चन नंबर है 14। समय बचाने के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिख भी रखा है डियर। इस 14 में A, B, C कह करके ऐसा 3 क्वेश्चन है और हर एक में फिर 3 क्वेश्चन है। तो मैं A का क्वेश्चन लिख रखा हूं और वो क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूं, लिख रखा हूं बट मैं पढ़ दे रहा हूं। इफ साइन A इज इक्वल टू 12/13 एंड साइन B इज इक्वल टू 4/5, और इस साइन A में जो एंगल A है वो क्या है, π/2 लेस देन A लेस देन पाई, 90 लेस देन A लेस देन 180। दैट इज साइन A में जो एंगल A है वो सेकंड क्वाड्रेंट का है, और साइन B में जो B है वो यहां से एकदम क्लियर है 0 से 90, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो A हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है, B हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। इतनी इंफॉर्मेशन के बाद डियर इसमें हमें 3 क्वेश्चन को रिप्लाई करना है, 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन A प्लस बी, कॉस A प्लस बी, एंड थर्ड है tan A माइनस बी। से डियर जरा सोचो कि साइन A प्लस बी कैसे निकलेगा। तो साइन A प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है और उसमें किस किस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की जरूरत होता है, तो ये तो बहुत आसान है डियर। साइन A प्लस बी कैसे निकलता है, तो साइन A प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन A इंटू कॉस बी प्लस कॉस A इंटू साइन बी, ये रहा डियर। तो अब जरा देखो साइन A प्लस बी आसानी से मिल जाएगा जब हमें इस एक्सप्रेशन का वैल्यू, इस पूरे फॉर्मूले का वैल्यू हमें मिल जाए। और इस फॉर्मूले में हमें कौन कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक दिया हुआ है, तो साइन A दिया हुआ है, साइन B दिया हुआ है। तो झट से डियर साइन A से हम कॉस A निकाल लेंगे और साइन B से हम कॉस B निकाल लेंगे। और ये कोई नया काम नहीं है, कोई नया प्रॉब्लम नहीं है। इस चैप्टर के ठीक पहले ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का प्रारंभिक प्रॉब्लम, इनिशियल प्रॉब्लम इसी से पर तो था। सो बिना देर किए मैं इसके प्रॉब्लम को स्टार्ट करता हूं, इसके सॉल्यूशन को स्टार्ट करता हूं डियर। तो साइन A से हम साइन B झट से निकाल लेंगे डियर। तो सिंस ये तो सबको पता है डियर, चलो मैं यहां सॉल्यूशन लिख देता हूं। सॉल्यूशन सिंस सब लोग को पता है साइन B स्क्वायर क्या होता है डियर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, सॉरी कॉस निकालना है ना, तो यहां लिखेंगे हम लोग कॉस स्क्वायर A। यहां से हमें कॉस स्क्वायर A मिलेगा डियर। कॉस स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर A। और अब यहां से देखो डियर, सो कॉस A, अब देखो यही पुराना बात, ये जो बेस है डियर, ये बेस कॉस A, ये स्क्वायर इधर आकर स्क्वायर रूट बनेगा, और 1 माइनस साइन A, साइन A बोले तो डियर 12/13, ये रहा हमारा 12/13। ओफ माय डियर, इतना ये 1 माइनस 12/13। और डियर यहां प्लस होगा कि माइनस, ये तो बहुत आसानी से हम बोल सकते हैं। ये कॉस ए बेस स्क्वायर इसी पर है ना, और ये कितनी बार हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। ये जो बेस का साइन होगा उसी के अकॉर्डिंग राइट साइड साइन होगा। अगर ये पॉजिटिव तो राइट पॉजिटिव, नेगेटिव तो राइट नेगेटिव। कोई इंफॉर्मेशन कॉस A के बारे में नहीं, तो दोनों पॉसिबिलिटी प्लस माइनस होता है डियर। तो ये कॉस A पॉजिटिव है कि नेगेटिव कहां से पता चलता है, तो कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव या नेगेटिव उसके एंगल से पता चलता है। और एंगल के बारे में तो हमें यहां से पता है डियर। A सेकंड क्वाड्रेंट में है तो यहां से झट से सिंस
ए सेकेंड क्वाड्रेंट एंगल है डियर। तो यहां से सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस ए क्या होता है? नेगेटिव। कॉस ए सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस तो नेगेटिव होता है डियर। तो झट से हम बेस के बारे में ये डिसाइड कर लिया, Therefore cos A is negative। और अब ये cos A दैट इज बेस के बारे में जान लेने पर हम राइट साइड उसी के अकॉर्डिंग तो चिन्ह लगाते हैं। ये सब पुराना हो चुका है तो यह माइनस होगा डियर। और इसको सॉल्व करने पर बहुत आसानी से बोल सकते हो 140 बाय 169 144 बटे 159 एलसीएम लेने से 159 माइनस 144 तो दोनों का डिफरेंस है 25 बाय 169। और यहां से डियर कितना हो जाएगा? ये माइनस, मैं यही लिख देता हूं, ये कितना हो जाएगा? हमें लगता है इसे यही लिख देना चाहिए। हाँ, यही कितना हो जाएगा डियर? हम लोग बोल सकते हैं -5 बाय 13। तो चलो साइन ए से कॉस ए मिल गया -5 बाय 13। ठीक इसी तरह से सिमिलरली LLY का मतलब सिमिलरली साइन बी से कॉस बी निकालेंगे। कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। और फिर यहां से कॉस बी हम क्या बोलेंगे डियर? हाँ, फिर से देखो ये 1 माइनस और साइन बी हमें दिया गया है 4/5 और फिर ये प्लस होगा कि माइनस होगा। तो ये इसके बेस दैट इज कॉस बी के साइन पर डिपेंड करेगा। और कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक साइन कॉस का साइन या चिन्ह उसके एंगल पर डिपेंड करता है डियर। तो यहां देखो तो ये थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, मैं सीधा कर दे रहा हूं। हाँ, तो चलो यहां से बी के बारे में, ये देखो बी के बारे में, ये बी हमारा 0 से 90 दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। सिंस बी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल है डियर, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक पॉजिटिव होता है डियर। सो कॉस बी भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो लेफ्ट साइड बेस अगर पॉजिटिव है तो राइट साइड भी पॉजिटिव होगा। और ये तो डियर सबको पता है 16/25 ये है 16/25 और 25 एलसीएम लेंगे तो 25 माइनस 16 25 माइनस 16 9/25 9/25 और उसका स्क्वायर रूट होगा 3/5। ये रहा डियर। तो चलिए यहां से साइन ए से कॉस ए, साइन बी से कॉस बी निकल गया डियर। और थर्ड के लिए tan a माइनस बी है तो लगे हाथ हम tan a और tan b भी निकाल कर रख लेते हैं। सारा का इंतजाम, सारा का जुगाड़ कर लेते हैं, तब एक एक करके फटाफट निकल जाएगा डियर। तो चलो देयरफॉर एंड या अगेन tan a कितना होता है डियर? तो सबको पता है कि tan a इज इक्वल टू होता है साइन बाय कॉस ए। चलिए साइन a बाय कॉस ए है ना। और यहां से tan a थोड़ा नीचे कर देता हूं मैं, tan a। और अब यहां से बताओ डियर कि साइन a का वैल्यू कितना है? साइन a जस्ट हम लोगों ने निकाला है, निकाला नहीं है, ये दिया हुआ है 12/13 और कॉस ए जस्ट अभी निकाला हमने -5/13। 13 हैज गॉन, फाइनली हमें क्या मिला डियर? -12/5। तो हम लोगों ने tan ए भी निकाल लिया डियर, ठीक है। और सिमिलरली tan बी कितना हो जाएगा डियर? tan बी बोले तो साइन बी बाय कॉस बी और साइन बी तो ऑलरेडी दे रखा है डियर 4/5 है ना। चलो 4/5 यहां थोड़ा मुझे लगता है नीचे कर देना चाहिए इसको, tan बी, ठीक है। और चलो अब साइन बी कितना है? साइन बी तो दिया हुआ है 4/5 और कॉस बी तो जस्ट हम लोगों ने निकाला और ये है 3/5। 5 हैज गॉन, वी गॉट 4/3। सो डियर एक साइन ए से कॉस ए, साइन बी से कॉस बी निकल गया और फिर इन्हीं दोनों के रेशियो से साइन ए बाय कॉस ए से tan ए मिल गया और साइन बी बाय कॉस बी से tan बी। सब कुछ जुगाड़ कर लिया डियर। अब एक एक करके हम लोग फटाफट निकाल लेंगे। चलो यहां से फिर नाउ यहां से देखो ये पहला का आंसर
पहला यहां से क्या है डियर, अब इसको मिटा देना चाहिए, है ना। चलो साइन ए प्लस बी यहां से कितना हो जाएगा, तो इधर अट सकता है तो मैं हटा दे रहा हूं, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, है ना। अब इसके लिए तो सारा हम लोगों ने जुगाड़ करके रखा है डियर। साइन ए कितना है, साइन ए हम लोग का दिया हुआ है 12/13 और कॉस भी तो जस्ट हम लोगों ने निकाला 3/5, ठीक है। और कॉस से कितना दिया डियर, कॉस से तो हमें दिया गया -5/13 और साइन भी तो हमें दिया गया 4/5, है ना। चलो यहां से देखते हैं, बस सिंप्लीफाई कर लेना है डियर यहां से, है ना। 13/5 अगर कट भी रहा है तो हम लोग नहीं काटेंगे क्योंकि एलसीएम लेने में ज्यादा आसानी होगा। तो ऊपर में हो गया 36, नीचे हो गया 65, यहां -20 और यहां हो गया 65, तो दोनों का डिनोमिनेटर में 65, एलसीएम डियर हो गया 65, तो एलसीएम हो गया 65 और 65 से 65 को डिवाइड करेंगे 1 इंटू 36, तो ये हो गया 36 और ये माइनस के चलते डियर यहां माइनस होगा। अगेन 65 से 65 को डिवाइड करोगे 1 इंटू 20, तो ये 20 हो गया डियर। और यहां से हमें क्या मिला 16/65 डियर, 16/65, यही तो हमारा आंसर हो गया। और इसका आंसर भी संभव तो यही है, मैं देख लेता हूं, है ना। 16/65, यस, ये 16/65 है डियर। और ठीक इसी तरह सिमिलरली डियर मुझे लगता है कि ये निकाल लिया जाएगा, कोई भी स्टूडेंट इसको निकाल लेगा। कॉस ए प्लस बी का यहाँ फॉर्मूला लिख देना है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, सब कुछ पता है डियर। ठीक इसी तरह से पुट करके मेरे ख्याल से स्टूडेंट को निकाल लेना चाहिए, ये मैं स्टूडेंट पर छोड़ता हूं, ठीक है। तो बहुत आसानी से ये सारा प्रॉब्लम, मैं बोला डियर कोई नया नहीं है, हम लोग ठीक इसके पहले वाले एक्सरसाइज के शुरुआती प्रॉब्लम में हम लोगों ने ऐसा ही बनाया है। वहां एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दे करके रेस्ट फंक्शन को निकाला था डियर। और अब डियर यहीं से अगर मैं बोलूं tan a माइनस बी क्या होगा, तो देखो ना, थर्ड tan a माइनस बी। और डियर अगर tan a प्लस बी पूछता तो इन दोनों के रेशियो से खट से निकल जाता, लेकिन यहां tan a माइनस बी पूछा है, तो tan a माइनस बी के चलते यहां क्या लिखेंगे, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। और डियर मैं यहां अगर वैल्यू पुट कर दूं तो tan a कितना है, देखो tan a जस्ट निकाला है -12/5, ये रहा माइनस, और tan b हम लोगों ने निकाला है 4/3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस -12/5 इंटू 4/3, ये रहा डियर, ठीक है। और हमें लगता है कि यहां से एलसीएम लेकर के बहुत आसानी से निकाला जा सकता है डियर। मैं थोड़ा इधर कर दे रहा हूं, देखो, है ना। तो क्वेश्चन बहुत टफ नहीं था, ये लगभग पुराने नॉलेज पर, पुराने प्रैक्टिस पर ही था। तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा डियर, ऊपर में देखो 5 से 15, ये रहा हमारा 15, और फिर यहां कितना हो जाएगा -36, और इधर हो जाएगा डियर 20, ये रहा 20, देख लो, है ना। इधर माइनस निकला है और इधर tan भी कितना निकाला हम लोगों ने, 4/3 निकाला है, और इधर रहा हमारा डियर, ये हो जाएगा ऐसा। अगर मैं यहां एलसीएम ले लूं तो 15, और इधर हो जाएगा 48/15, 15 हैज गॉन, और फाइनली डियर ये कितना हो गया -56, और ये हो गया 33। ये रहा डियर हमारा आंसर, है ना। और इसका भी आंसर को मैं देख लेता हूं, तो 56/33 आ रहा है, दोनों जगह माइनस आ रहा है डियर, दोनों जगह माइनस हैज गॉन। तो एक को मैं छोड़ दिया हूं डियर, बहुत आसान है, बहुत टफ नहीं, यहां बड़ा आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, और निकाला भी।
इसी तरह का डियर एक और क्वेश्चन है, ऐसा और दो क्वेश्चन है जो मैं नहीं लिखा हूं, किसी भी बुक से देख करके हमें बताना था, एक कंसेप्ट देना था, मैंने कंसेप्ट दिया। रेस्ट इसी तरह के बी नंबर में साइन और कॉस दिया है। अरे साइन दिया रहे या कॉस साइन दिया रहे या साइन कॉस दिया रहे या कॉस दिया रहे, फट से हम लोग रेस्ट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन निकाल लेंगे। और ये कोई नया नहीं था डियर, हम लोग, मैंने कहा कि पहले वाले ही बनाया है। तो इस तरह से हम लोग अदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन निकाल करके जो चाहिए उसके फॉर्मूला को लिख करके उसमें पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे और ये आंसर मिलेगा डियर। ठीक है, तो चलता हूं इसके आखिरी क्वेश्चन 15 में डियर। ठीक है, हाँ डियर, अब आगे जो हमारा प्रॉब्लम था दैट इज 15th नंबर और सबसे आखिरी प्रॉब्लम, बट उस आखिरी प्रॉब्लम के लिए कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज, कुछ एक्स्ट्रा जानकारी की जरूरत है। और वो किस चीज की जानकारी की जरूरत है? तो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन है? साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉस एक्स, सेक। इस 6 में से जो शुरुआती 2 है, जो फर्स्ट 2 है, साइन थीटा, कॉस थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा के बारे में कुछ स्पेशल जानकारी, इसी 2 पर बेस्ड है हमारा सबसे आखिरी वाला प्रॉब्लम। तो क्या स्पेशल जानकारी है साइन थीटा और कॉस थीटा में डियर? तो देखो मैं यहां बताना चाह रहा हूं, साइन थीटा 2 चीजों से बना है, एक एंगल थीटा और उसका वैल्यू। तो जो कुछ मैं लिखा हूं पहले थोड़ा इधर मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, तब उसी बातों को मैंने ढंग से अरेंज करके लिख दिया है। तो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में डियर स्पेशली 2 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बताने जा रहा हूं, और वो है साइन थीटा और कॉस थीटा। तो क्या होता है डियर, साइन थीटा में ये देखो, साइन थीटा में ये एंगल थीटा बोलता है कुछ भी हो सकता है, एनी रियल एंगल हो सकता है। -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच हम साइन का एंगल में कुछ भी ले सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई प्रतिबंध, कोई रुकावट, कोई बाधा नहीं। तो डियर याद रखना है, साइन का और कॉस का एंगल हम कुछ भी ले सकते हैं, एनी रियल एंगल, हाउएवर लार्ज, हाउएवर स्मॉल, वेदर पॉजिटिव, वेदर नेगेटिव। तो बहुत बड़ा, बहुत छोटा, धनात्मक, ऋणात्मक, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में हम कुछ भी ले सकते हैं, और यही एंगल हमारा कॉस के लिए भी होता है। तो साइन और कॉस के एंगल लेने में कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई ऑब्जेक्शन, कोई कंडीशन नहीं है, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में ले सकते हैं। और इसे ही डियर साइन का या कॉस का डोमेन बोलते हैं, हिंदी में प्रांत जिसे बोलते हैं। हिंदी में इसे ही साइन या कॉस का प्रांत या अंग्रेजी में डोमेन बोलते हैं। बट इस वर्ड को मैं ज्यादा हाईलाइट नहीं कर रहा हूं, जब फंक्शन पढ़ेंगे तो इस पर डिस्कस करेंगे, स्पेशल डिस्कस करेंगे और अलग से डिस्कस करेंगे। और एक बात डियर, ये तो मैं सिर्फ साइन कॉस के बारे में बता रहा हूं, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, जैसे ये टेन या फिर सेक या फिर कॉट या फिर कॉसेक, ये सब में डियर हम एंगल लेने में फ्री नहीं हैं। ये सब ट्रिगोनोमेट्री, रेस्ट 4 ट्रिगोनोमेट्री के एंगल में कुछ रिस्ट्रिक्शन है, कुछ कंडीशंस है। क्या कंडीशन है, क्या रिस्ट्रिक्शन है, क्या ले सकते हैं, क्या नहीं ले सकते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल साइन और कॉस के एंगल लेने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सो डियर मैं ऐसा बोल रहा हूं, साइन कॉस में कुछ भी ले सकते हैं, ये -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच हम कुछ भी ले सकते हैं डियर एंगल। और अब आते हैं डियर उस एंगल के चलते उसका वैल्यू। हाँ, जो एंगल के बारे में बोला डियर वो यहां मैं लिख दिया हूं, इन साइन थीटा कॉस थीटा एंगल थीटा में बी एनी रियल एंगल। ये एंगल, ये कॉस का ये एंगल, साइन में ये एंगल, कोई भी रियल एंगल हो सकता है, मे बी एनी रियल एंगल, मे बी एनी रियल एंगल, हाउएवर लार्ज, हाउएवर स्मॉल, पॉजिटिव, नेगेटिव। और इसी बात को डियर हमने मैथमेटिकली ऐसे लिखा है, दैट इज -इन्फिनिटी लेस देन थीटा लेस देन इन्फिनिटी। ये थीटा या एंगल -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच कोई भी रियल एंगल हो सकता है। ठीक है, और अब चलते हैं उस एंगल के चलते उसका वैल्यू डियर।
अब ये वैल्यू की बात करता हूं डियर, अब वैल्यू की बात करता हूं डियर। साइन के किसी भी एंगल के लिए वैल्यू -1 से 1 तक ही होता है। साइन का वैल्यू हम जो मन सो, जितना मन तितना, या हाउएवर लार्ज हाउएवर स्मॉल नहीं बोल सकते हैं। एंगल हम जो मन सो ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन वैल्यू हम अपने तरीके से जो मन सो या जितना लेना चाहें हम उतना नहीं ले सकते हैं, या साइन का वैल्यू कुछ भी हो जाए, ऐसा नहीं होता है डियर। साइन का वैल्यू या कॉस का वैल्यू -1 से 1 तक होता है। ये वैल्यू कहां से कहां तक? -1 से 1 तक होता है डियर, -1 से 1 तक। तो डियर ध्यान दो, मैं यहां दो बात बोला, एक एंगल के बारे में और उसके वैल्यू के बारे में, और जो साइन के लिए बोलता हूं वही कॉस के लिए होता है। तो साइन में एंगल थीटा क्या क्या होगा? -∞ से इन्फिनिटी के बीच, और किसी भी एंगल के चलते साइन का वैल्यू -1 से 1 तक होता है, -1 से 1 तक, और यही कॉस का भी होता है। ये सारी बातें डियर हम जब स्पेशली फंक्शन में डिस्कस करेंगे, और जब मैं ग्राफ बताऊंगा तब मैं अच्छा से बताऊंगा कि ये आया कहां से, ऐसा साइन का एंगल लेने में हम फ्री क्यों हैं, टेन कॉट में हम फ्री क्यों नहीं हैं, और साइन का वैल्यू 1 से ज्यादा क्यों नहीं हो सकता है, -1 से कम क्यों नहीं हो सकता है, -1 से 1 तक ही क्यों होता है। ये सब थोड़ा वेट करो, फिलहाल अभी दिमाग में ये सेट कर लेना है। फिलहाल इस अभी आखिरी प्रॉब्लम के लिए जो कुछ हमें थोड़ा जानकारी चाहिए उसमें साइन कॉस के बारे में चाहिए, उसके एंगल और उसके वैल्यू के बारे में, वही मैं बता रहा हूं डियर। तो मैं बताया कि एंगल हमारा -∞ से इन्फिनिटी के बीच होगा, और वैल्यू हमारा -1 से 1 तक होगा। तो दूसरा पॉइंट में मैं लिखा हूं, वैल्यूज ऑफ साइन थीटा और कॉस थीटा, वैल्यूज ऑफ साइन थीटा और कॉस थीटा आर होता है -1 से 1। डियर जो थोड़ा सा हिंदी मीडियम वाले हो, डरने की बात नहीं है, बहुत बड़ा अंग्रेजी नहीं है, मैं कई बार हिंदी तो बोल ही रहा हूं। सो वैल्यूज ऑफ साइन थीटा और कॉस थीटा होता है -1 से 1 तक, और इसी को हम मैथमेटिकली बोलना चाहें, मैथ के शब्दों में बोलना चाहें तो ऐसा लिखेंगे, दैट इज -1 लेस देन और इक्वल टू साइन थीटा और कॉस थीटा लेस देन इक्वल टू 1। तो डियर मैंने एंगल के बारे में बोला और उसके वैल्यू के बारे में बोला, और जो साइन के बारे में बोला वही कॉस के बारे में होगा। तो जरा देखो तो डियर, वैल्यू कहां से कहां तक? -1 से 1 तक। इट मींस इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा डियर? साइन का 1, और मिनिमम वैल्यू कितना होगा डियर? -1, और इस बात को भी मैं यहां लिख दिया हूं। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा और कॉस थीटा +1 होगा, और मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा और कॉस थीटा -1 होगा। इसको तो एकदम दिमाग में सेट कर लेना डियर। और अभी अभी जो लोग फिजिक्स में वेक्टर चैप्टर पढ़ते होंगे तो वहां वेक्टर के रिजल्टेंट, दो वेक्टर का सम का रिजल्टेंट, सम का नेट निकालना हो, दो वेक्टर के डिफरेंस का नेट निकालना हो, तो उसमें कॉस का मैक्सिमा मिनिमा का यूज होता है डियर। तो कॉस का और साइन का मैक्स वैल्यू 1 होता है, साइन का और कॉस का मीन वैल्यू -1 होता है डियर। ये याद रखना है, और इन सबको मैं ज्यादा और क्लियर करूंगा फंक्शन और ग्राफ वाले चैप्टर में, ठीक है डियर। चलो यहां तक के बाद, अब इस छोटी सी जानकारी के बाद ध्यान देना, साइन थीटा में थीटा कुछ भी हो सकता है, और उसका वैल्यू कुछ भी नहीं, -1 से 1 तक ही होगा। इसका मतलब डियर अगर आज के बाद से कभी भी साइन थीटा का वैल्यू 3/2 मिल गया, 2 मिल गया, 1.001 मिल गया, बोलना इम्पॉसिबल। साइन के किसी भी एंगल का वैल्यू 1 से, ये 1.5 है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है, अरे 1.001 भी नहीं हो सकता है। तो जब कभी हम साइन का वैल्यू इस तरह से 3 देखेंगे या 5 देखेंगे या 10 देखेंगे, ऐसा कोई वैल्यू हो ही नहीं सकता है किसी भी एंगल पर साइन या कॉस का वैल्यू 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकता है, और -1 से कम हो ही नहीं सकता है। -1 से 1 के बीच ही होता है, सॉरी -1 से 1 तक ही होता है, ठीक है, याद रखना है। और ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट की ओर इशारा कर रहा है डियर। इस जानकारी से देखो मैं एक और नया बात, बहुत इंटरेस्टिंग, एक छोटा सा क्वेश्चन है बट बहुत इंटरेस्टिंग है डियर। और वो क्या है, जैसे अभी अभी बोला मैं, मैक्स वैल्यू ऑफ साइन थीटा कितना? 1, मैक्स वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज 1। ओफ,
1, मैक्स वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज 1 एंड सिमिलरली मैक्स वैल्यू ऑफ कॉस थीटा कितना होता है डियर, ये भी 1 होता है। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहां से बनता है, साइन और कॉस का मैक्सिमम वैल्यू तो 1, अब मैं इसको अगर जोड़ दूं डियर, ओ माय गॉड, अब मैं अगर इसको डियर जोड़ दूं, दैट इज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इन दोनों के जोड़ का मैक्स वैल्यू क्या होगा डियर, इन दोनों के सम का मैक्स वैल्यू ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा क्या होगा। तो शायद स्टूडेंट को लगेगा, चाहे वो कितना भी स्कॉलर स्टूडेंट रहे, शायद स्टूडेंट को लगेगा कि साइन का वैल्यू मैक्सिमम 1 और कॉस का मैक्सिमम, याद है डियर, मैक्स का मतलब होता है मैक्सिमम और मीन का मतलब होता है मिनिमम। ये मैक्स मैक्सिमम का शॉर्ट फॉर्म है, मीन मिनिमम का शॉर्ट फॉर्म है। मैक्सिमम का मतलब अधिकतम और मिनिमम का मतलब न्यूनतम। तो शॉर्ट में लिखा हूं मैक्स मीन, बोलने में भी अच्छा लगता है। मैक्स वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कितना होगा। तो स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि इधर अगर ऐड हो गया, इधर अगर जोड़ा गया है तो इधर भी जोड़ देना चाहिए 2। बट डियर बी केयरफुल, साइन थीटा कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू इसके जोड़ने से नहीं होता है, ना ही 1 होता है, ना ही 0 हो सकता है, ना ही ये -1 होगा, होता कुछ और है डियर। और होता कितना है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू √2 होता है डियर, ये √2 होता है। बहुत इंटरेस्टिंग और बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है कि इधर हमने जोड़ा तो उधर भी जोड़ देना चाहिए था, बट डियर ऐसा नहीं होता है। साइन थीटा कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 2 नहीं √2 होता है। अब ये क्वेश्चन है डियर कि ये √2 हुआ कैसे, 2 क्यों नहीं हुआ और √2 कैसे हो गया। तो इसी के आंसर के लिए, इसी के जवाब के लिए डियर एक नए पॉइंट की जरूरत है जो मैं यहां लिख के रखा हूं, सो दैट कि हमारा समय बच सके। तो इस क्वेश्चन के रिप्लाई के लिए, आंसर के लिए, जवाब के लिए बहुत इंटरेस्टिंग एक नॉलेज की जरूरत है, बहुत एक्स्ट्रा टेक्निक की जरूरत है, एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत है, मैं वो लिख के रखा हूं, देखो। सो इसके लिए मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ a cos थीटा प्लस माइनस b साइन थीटा। अगर हम इस एक्सप्रेशन, अंग्रेजी में इसे हम एक्सप्रेशन बोलेंगे, एक्सप्रेशन हिंदी में हम व्यंजक बोलते हैं, इस एक्सप्रेशन, और ये वही एक्सप्रेशन है डियर जो साइन और कॉस से बना है। और एक बात मैं बता दूं, साइन कॉस में चाहे कॉस पहले हो या साइन पहले हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे प्लस हो या माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसमें ए बी क्या है डियर, तो ए बी इज एनी रियल नंबर, ए बी आर एनी रियल नंबर, कोई भी वास्तविक संख्या है। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये सारी बातें हम, ये एक्सप्रेशन सिर्फ और सिर्फ साइन कॉस के लिए है, और वो भी कब, जब दोनों का एंगल सेम हो, जब दोनों का कोण सेम हो, एंगल सेम हो। तो सेम एंगल के लिए साइन थीटा कॉस थीटा से बना हुआ एक्सप्रेशन का मैक्स मीन क्या होगा, उसी के आंसर से, उसी के नॉलेज से हम इसका आंसर दे सकते हैं डियर। तो चलते हैं इस एक्सप्रेशन का मैक्स मीन वैल्यू क्या होता है ये जानने के लिए, ठीक है। तो मैं लिख के रखा हूं डियर। तो देखो क्या बोलता है, साइन कॉस में से, मैं फिर बोल रहा हूं साइन कॉस में कोई भी पहले हो सकता है, साइन रहे या कॉस रहे, प्लस रहे या माइनस रहे, बट एंगल सेम होना चाहिए। तो अब देखो डियर यहां पर साइन और कॉस का ये जो है ना, ये इसको हम हिंदी में गुणांक बोलते हैं, ए और बी को कॉस और साइन का गुणांक बोलते हैं, अंग्रेजी में कॉफिशिएंट बोलते हैं, कॉफिशिएंट। तो कॉस और साइन का जो कॉफिशिएंट है, जो गुणांक है, उसको स्क्वायर करके, जोड़ करके, उसका स्क्वायर रूट लेकर के, साइन और कॉस के कॉफिशिएंट को स्क्वायर करके, सम करके, उसका स्क्वायर रूट लेकर के, जोड़ करके, वर्ग करके, जोड़ करके वर्गमूल लेने पर उसमें जो माइनस लगा देंगे, वहां से लेकर के प्लस तक होता है इस एक्सप्रेशन का वैल्यू। तो इस साइन कॉस से बना हुआ एक्सप्रेशन का वैल्यू कहां से कहां तक, तो साइन और कॉस के कॉफिशिएंट को वर्ग करके, दैट इज स्क्वायर करके, ऐड करके, और उसका स्क्वायर रूट लेकर के माइनस से लेके उसी के प्लस तक होता है डियर। और इसी बात को मैं यहां लिख रखा हूं, हेयर माइनस
ओवर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस माइनस बी साइन थीटा लेस देन इक्वल टू प्लस ओवर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर। मैं वही बोला, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू कहां से कहां तक, तो उसी में साइन और कॉस के कॉफिशिएंट को स्क्वायर करके सम करके स्क्वायर रूट लेकर के माइनस से लेके उसी के प्लस तक होता है डियर। इसी बात को मैं यहां लिख रखा हूं, देख लो, इसी बात को मैं लिख रखा हूं डियर। और तब हाँ डियर, मैं इतना ही बोलूंगा कि मैं इसका प्रूफ नहीं दे रहा हूं। इसका प्रूफ मैं देखा कि अच्छे से अच्छे स्टूडेंट जो मैं प्रूफ दे रहा हूं वो थोड़ा उसको असहज लगता है, जल्दी समझ में नहीं आता है, तो हमें लगता है कि इसके प्रूफ को अभी मैं फिलहाल रोक रहा हूं, है ना। बस आपको थोड़े दिन के लिए इसको याद रख लेना है ना, थोड़े दिन के लिए आपको याद रख लेना कि इसका वैल्यू कहां से कहां तक होता है, और बहुत आसानी से याद रखा जा सकता है। साइन कॉस के कॉफिशिएंट को स्क्वायर करके सम करके स्क्वायर रूट लेकर के स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ साइन एंड कॉस और उसके माइनस से लेके प्लस तक, यही लिखा हूं। और ऑटोमेटिकली डियर तब इस एक्सप्रेशन का मैक्स वैल्यू क्या होगा, यही प्लस वाला, और उसी एक्सप्रेशन का मीन वैल्यू क्या होगा डियर, बस माइनस लगा दो। और तब बताओ कितनी जानकारी से इसका मैक्स मीन वैल्यू √2 हुआ कि नहीं हुआ, जा देखो तो, है ना। 15 नंबर में ये क्वेश्चन भी है ये। अब बताओ यहां पर मैं बोला साइन कॉस में कोई भी पहले रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहां पर क्या है 1, तो एक कितना हुआ 1, कॉस का कॉफिशिएंट कितना है 1, देख लो ये बी हो गया 1, और अब इसका स्क्वायर करके सम करके स्क्वायर रूट ले लो, कितना हो जाएगा डियर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये देखो आ गया √2, ये आ गया √2, ये आ गया डियर √2 आ गया, है ना। हाँ ये √2 आ गया डियर, देख लो √2 आ गया। और अब बताओ तो मैं जो बोला था वही आंसर आया कि नहीं, √2 आया कि नहीं, देखो ये √2 यहां आ गया। तो साइन और कॉस के कॉफिशिएंट को स्क्वायर करके सम करके स्क्वायर रूट लेकर के माइनस लगा दोगे तो वो उसका मिनिमम वैल्यू होगा, प्लस लगा दोगे तो वो उसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाता है डियर। तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू √2 कैसे हुआ, मैक्सिमम वैल्यू कैसे हुआ, तो मैं आपको बताया कि अगर इसकी जानकारी है तो इसी पर बेस्ड है ये। और डियर कोई पूछता इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो इसी में माइनस लगा देंगे, -√2, और फिर कहां से कहां तक होगा, तो -√2 से √2 तक। तो एक ही क्वेश्चन में बहुत सारा बात बोल सकते हैं, कहां से कहां तक, तो उसी में जो लोवेस्ट होगा वो उसका मिनिमम वैल्यू, जो ग्रेटेस्ट होगा वही इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा डियर। ठीक है, तो एक की जानकारी से हमें बहुत सारी जानकारी मिल जाता है डियर। तो इसको याद रख लेना है, याद रखना है डियर कि साइन कॉस का वैल्यू -1 से 1 तक होता है, और उसका एंगल हम कुछ भी ले सकते हैं। और एक बात मैं याद दिला दूं, एंगल जो लेते हैं उसी को हम उसका डोमेन बोलते हैं, और जो वैल्यू होता है हम उसे उसका रेंज बोलते हैं। तो डोमेन रेंज ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बट इसको फंक्शन में आकर के हम बोलेंगे। जिस बात को हमने यहाँ बोला है उसी को एक नाम से हम जानते हैं, और वो नाम है डोमेन एंड रेंज। तो हम ये फंक्शन में हाईलाइट करेंगे। यहां बस इतना ही याद रखना है कि साइन कॉस का एंगल लेने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, और वैल्यू उसका -1 से 1, बट वहीं पर टेन कॉट से कॉसेक का एंगल लेने में कुछ रिस्ट्रिक्शन है, कुछ कंडीशन है, हम सब एंगल साइन और कॉस में नहीं ले सकते हैं। तो डियर याद रखना, साइन का एंगल चाहे हम जो दे दें, यहां पर चाहे थीटा दे दें या 2 थीटा दे दें या थीटा स्क्वायर दे दें डियर, या θ/2 दे दें, एंगल चाहे जो हो, जितना हो, जैसा हो, वैल्यू -1 से 1 तक ही होगा। ये एंगल थीटा के बजाय थीटा स्क्वायर भी क्यों ना हो जाए, θ/2 क्यों ना हो जाए, 2 थीटा क्यों ना हो जाए, θ+2 क्यों ना हो जाए, θ+2021 क्यों ना हो जाए। तो एंगल जो हो, जितना हो, एंगल बढ़ा दो या घटा दो, वैल्यू उसका -1 से 1 तक ही होता है। और चलो डियर, अब इसी पर हमारा 15 नंबर जो आखिरी प्रॉब्लम है उसको हम लोग करते हैं। तो मैं पहले प्रॉब्लम लिख देता हूं, क्वेश्चंस लिख देता हूं। हाँ डियर, तो इस चैप्टर का लास्ट प्रॉब्लम 15 नंबर में 8 क्वेश्चन है। तो शुरू वाला 4 क्वेश्चन मैं लिख दिया हूं, क्योंकि ये शुरू वाला थोड़ा एक टाइप का है, और आखिरी 4 नंबर जो इसी 15 का है वो थोड़ा सा अलग टाइप का है। तो चलो इस 4 जो एक टाइप का उसमें से कुछ क्वेश्चन लेते हैं। और हेडिंग क्या है डियर, फाइंड द मैक्स एंड मीन ऑफ द फॉलोइंग। तो
तो ये एक्सप्रेशन मैक्स और मीन के लिए निकालना है, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू, इस एक्सप्रेशन का मैक्स और मीन निकालना है। ठीक उसी तरह से सेकंड नंबर क्वेश्चन में इस एक्सप्रेशन का, इस ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन का मैक्स और मीन वैल्यू निकालना है, फिर इसका मैक्स मीन निकालना है, इसका मैक्स मीन निकालना है डियर। तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं 1, चलो सॉल्यूशन पहला ले लेता हूं 1। अब भी ये क्लियर है कि 2 sin थीटा माइनस 3 में से इस एक्सप्रेशन में हम किसके बारे में जानते हैं? हम इस एक्सप्रेशन में साइन के बारे में जानते हैं। तो शुरुआत साइन से करके हम धीरे धीरे इस पूरे एक्सप्रेशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो हमें पता है कि साइन थीटा का मैक्स मीन क्या होता है डियर, -1 से 1। इसी बात से हम स्टार्ट करते हैं। सिंस वी नो दैट, है ना, क्या -1 लेस देन इक्वल टू साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है डियर। अब हम लोग क्या करेंगे, चलो ये तो हम जानते हैं, इस पूरे को जानना है, तो इसमें जिसके बारे में हम जानते हैं वहीं से स्टार्ट किया और धीरे धीरे हम पूरे एक्सप्रेशन के बारे में जानेंगे। तो साइन थीटा के बारे में जान करके अब हम 2 साइन थीटा के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो साइन थीटा से 2 साइन थीटा जानने के लिए हम सब में 2 से गुना करेंगे। तो चलो हम यहां से 2 से गुना कर रहे हैं, 2 -1 2 साइन थीटा 2 और 1। अब देर यहां पर एक थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी की जरूरत है, यहां पर थोड़ा एक इनइक्वालिटी को जानने की जरूरत है। मैं झट से आपको इनइक्वालिटी से परिचय करा देता हूं। देखो मैं इधर क्या परिचय कराने जा रहा हूं, ये सबको पता है डियर, इस साइन को हम इक्वालिटी बोलते हैं, इसको हम इक्वालिटी बोलते हैं। और ये और ये, इस चार को हम क्या बोलते हैं, इनइक्वालिटी। इन इसी के आगे IN लगा देंगे, इनइक्वालिटी बोलते हैं डियर। तो इसको हम समानता, इक्वालिटी मतलब समानता, हम इसको समानता बोलते हैं और इसको असमानता बोलते हैं। समानता और समानता या असमीकाएं का चिन्ह बोलते हैं। तो समानता असमानता, और समानता नहीं बोल करके हम असमीकाएं भी बोलते हैं। इनइक्वालिटी अंग्रेजी में बोलना थोड़ा अच्छा लगता है, इक्वालिटी इनइक्वालिटी। इस इनइक्वालिटी के बारे में थोड़ा सा बताना चाह रहा हूं, उसी की जरूरत है यहाँ डियर, उसी की जरूरत है जो मैं अभी खाली जगह रखा हूं। डियर देखो, अगर मान लो इसमें से कोई एक इनइक्वालिटी लेता हूं मैं, कोई मान लो थोड़ी देर के लिए A लेस देन है B से, ठीक है, जैसे मैं पहले एग्जांपल दे देता हूं डियर, ठीक, तब मैं वहां लिख दूंगा। मान लो थोड़ी देर के लिए ये है 5 लेस देन 8, थोड़ी देर के लिए तो सही है। 5 लेस देन, ये लेस देन का साइन है डियर। जो लोग अभी भी कंफ्यूज कर रहे हो, ये सब साइन के बारे में अलग से जान लो। लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये चारों को हम एक में क्या बोलते हैं, इनइक्वालिटी। तो 5 8 से छोटा है, ये तो क्लियर है। अब देखो इसमें हम क्या क्या बोलना चाह रहे हैं। तो इसमें एक फंडा क्या है डियर, इनइक्वालिटी में दोनों तरफ अगर हम सेम नंबर जोड़ दें, सेम नंबर, जैसे हमने इधर भी 3 जोड़ दिया, इधर भी 3 जोड़ दिया। अब बताओ ये 11 हो गया, सॉरी ये 8 हो गया, ये 11 हो गया, ये 8 और 11, और अभी भी ये 8 11 से छोटा है, मतलब लेस है तो लेस ही रहा। अच्छा, फिर हम दोनों में सेम नंबर हम माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, जैसे 5 - 3 8 - 3, और अब ये बन गया 2 और ये बन गया 5, 2 5, और अभी भी ये 2 छोटा है इस 5 से, तो हम लेस देन का साइन देंगे। मतलब लेस है तो लेस था, लेस है तो लेस ही रहेगा। और फिर अब दोनों तरफ हम इनइक्वालिटी के दोनों तरफ हम पॉजिटिव नंबर से गुणा कर रहे हैं। तो मान लो दोनों तरफ हमने 3 से गुना कर दिया, इधर भी 3 से गुना कर दिया, और ये 3 हमारा पॉजिटिव है। तो अब ये बन गया 15, ये बन गया 24, अभी भी 15 24 से छोटा है, तो लेस देन का साइन, वही लेस का साइन लेस ही रहेगा। अच्छा, अब हम 3 पॉजिटिव 3 से डिवाइड कर रहे हैं, पॉजिटिव 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये कितना हो गया डियर, 3 1 जा 3, और उधर रहेगा, तो ये वो 1.6 के आसपास है, ये 1.6 के आसपास है, और ये डियर कितना है, 2 पॉइंट समथिंग है,
1 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग, अभी भी ये इससे छोटा है, तो 1 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग, तो 1 पॉइंट समथिंग 2 पॉइंट से छोटा है। ये देखो, इसका मतलब हम इस चारों को देखकर क्या बोलते हैं डियर, कि इनइक्वालिटी के दोनों तरफ सेम नंबर अगर हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें या पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करें या पॉजिटिव से डिवाइड करें, इनइक्वालिटी साइन नहीं बदलता है। लेकिन वहीं पर डियर देखो, अब मैं दोनों तरफ -3 से मल्टीप्लाई करूं, सेम नेगेटिव नंबर से, दोनों तरफ सेम नेगेटिव नंबर, तो ये हो जाएगा 5 -3 8 -3, और ये हो गया डियर अब -15, और ये हो गया -24, -15 -24, और अब डियर ये बड़ा बन गया। अब यहां मैं ग्रेटर लगा दूंगा। ठीक इसी तरह से 5 को मैं -3 से डिवाइड करूं और 8 को मैं -3 से डिवाइड करूं, 5 को मैं -3 से डिवाइड करूं, 8 को मैं -3 से डिवाइड करूं, तो डियर ये देखोगे -1.6 है, ये -2 पॉइंट समथिंग, -1 पॉइंट समथिंग, -2 पॉइंट समथिंग, और अब ये इससे बड़ा हो गया, ग्रेटर हो गया डियर। तो इस इनइक्वालिटी में क्या कंक्लूजन निकला, क्या निष्कर्ष निकला? बहुत सिंपल है कि इनइक्वालिटी में हम दोनों तरफ सेम पॉजिटिव नंबर, सेम नंबर हम जोड़ दें, जोड़ेंगे घटाएंगे तो वहां पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बोलेंगे। तो इनइक्वालिटी के दोनों तरफ सेम नंबर हम ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें तो इनइक्वालिटी नहीं बदलता है, और सेम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, अगेन इक्वालिटी नहीं बदलता है। बट जैसे ही नेगेटिव से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी साइन बदल जाता है, लेस है तो ग्रेटर हो गया, और डियर ग्रेटर रहता तो यहां लेस हो जाता। तो इसी बात को इन जनरल हम ऐसे बोल सकते हैं डियर, देखो तो देयरफॉर a plus c b plus c less than a minus c less than b minus c, and a into c b into c ये लेस ही रहेगा a by c, देखो a by c b by c अभी भी लेस रहेगा, लेकिन इस दोनों में c हमारा क्या है, पॉजिटिव है डियर, इस दोनों में c हमारा पॉजिटिव है, और पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़ा, और 0 से बड़ा को हम इस तरह से डिनोट करते हैं। बट जैसे ही डियर हम c नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, ये c नेगेटिव है, यहां माइनस लगाएंगे नहीं, खुद नेगेटिव है। जैसे ये -3 को ही हम यहां c से डिनोट किए हैं, ये -3 को ही हम c से डिनोट किए हैं, इसमें माइनस नहीं लगाएंगे, ये खुद नेगेटिव है। तो अब क्या हो जाएगा डियर, अब ये ग्रेटर हो जाएगा। a को c से डिवाइड करो, b को c से डिवाइड करो, लेकिन अब की बार c क्या है, c नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब जो 0 से छोटा होता है, तो जो 0 से छोटा है वो नेगेटिव होता है, और नेगेटिव से अगर आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी बदल जाता है डियर। लेस था तो ग्रेटर हो गया, और ग्रेटर रहेगा तो लेस हो जाएगा। तो जरा ये थ्योरेटिकल पोर्शन देख लो डियर, इनइक्वालिटी में दोनों तरफ या 3 इक्वालिटी भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है डियर, 2 बोलो या 3 बोलो, तो इनइक्वालिटी के दोनों तरफ या सभी तरफ, सभी में सेम पॉजिटिव नंबर ऐड, सेम नंबर बोलो, या सेम नंबर ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, इनइक्वालिटी साइन नहीं बदलता है। मल्टीप्लिकेशन के केस में, डिवीजन के केस में पॉजिटिव और नेगेटिव में थोड़ा सा चौकन्ना रहना है। पॉजिटिव से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे, नो चेंज, इनइक्वालिटी साइन डज नॉट चेंज। बट जैसे ही नेगेटिव नंबर से, नेगेटिव से या नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे, इनइक्वालिटी बदल जाएगा डियर। ठीक है, तो इतनी जानकारी से अब हम यहां बहुत आसानी से अपनी बातों को रख सकते हैं डियर। देखो चलो बोलो, यहां पर 3 इक्वालिटी भी हो सकता है, फिलहाल हम 2 लेके चल रहे हैं। हाँ, यहां आ गया 3 इक्वालिटी, तो हम दोनों तरफ 2 से गुना कर दिया, और 2 पॉजिटिव है डियर, 2 पॉजिटिव है। और 2 ही क्यों लिया, क्योंकि हमें साइन थीटा से पहले 2 साइन थीटा के बारे में बोलना है। तो इनइक्वालिटी साइन सभी में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, और 2 पॉजिटिव है, तो ये साइन हमारा वही रह जाएगा डियर, देख लो। ठीक है, तो फाइनली हो गया ये 2 लेस देन इक्वल टू 2 साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 2। तो यहां से एक बात और ही पता चला डियर कि 2 साइन थीटा का वैल्यू -2 से 2। तो यहां से एक बात एकदम क्लियरली बोल सकते हो तुम
कि अगर हम इसमें पॉजिटिव के से मल्टीप्लाई करते हैं, पॉजिटिव के से, तो ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाएगा डियर, ऐसा देख लो, ऐसा। ओहो सॉरी, यहां के छूट गया। हाँ तो डियर देखो, के साइन थीटा का वैल्यू, के साइन थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक, माइनस के से के तक होगा, लेकिन याद रहे के इसमें पॉजिटिव है। हाँ ठीक है, तो ये भी एक रिजल्ट निकल के आया। अच्छा अब डियर बोलो तो अब हमें क्या करना चाहिए, 3 घटा देना चाहिए। तो चलो मैं 3 घटा देता हूं, 3 घटा दिया, 2 साइन थीटा, 3 घटा दिया, 3 घटा दिया। और अभी अभी बोला कि इनइक्वालिटी में, इनइक्वालिटी में, इनइक्वालिटी में सेम नंबर हम जोड़े या घटा दे, इनइक्वालिटी नहीं बदलता है, तो इनइक्वालिटी सेम रहेगा डियर, सेम। तो फाइनली कितना हो गया, -5 लेस देन इक्वल टू 2 साइन थीटा माइनस 3 लेस देन इक्वल टू -1। ये रहा डियर, ऐसा हो गया, देख लो ऐसा हो गया, ठीक है, देख लो देख लो, -5 से। इसका मतलब इस एक्सप्रेशन का वैल्यू कहां से कहां तक, -5 से -1 तक हो गया डियर। ये बात पूछा नहीं है, अपने मन से बोल सकते हैं इसका वैल्यू -5 से -1, और तब ये बोल ही सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन का मैक्स वैल्यू कितना होगा, -1, मीन वैल्यू कितना होगा, तो -5। सो डियर यहां से हम बोल सकते हैं देयरफॉर मैक्स ऑफ 2 साइन थीटा -3 इज इक्वल टू -1, यही मैक्स हो गया। एंड मीन ऑफ, मीन कितना हो जाएगा डियर, -5। तो कहां से कहां तक होगा ये भी बता दिया, और मैक्स मीन क्या होगा ये भी बता दिया डियर, है ना। तो मेरे ख्याल से इसी तरह का 2 नंबर 3 नंबर है, थोड़ा सा मैं यहां ले लेता हूं, एक 4 नंबर लेने से और भी क्लियर हो जाएगा डियर। तो चलो 4 नंबर के लिए हम कहां से चलेंगे, जा देखो तो 4 नंबर में, तो इसमें कॉस के बारे में तो जानते हैं डियर, तो कॉस से स्टार्ट करते हैं। चलो कॉस से स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है। देखो यहां से कॉस से मैं स्टार्ट करता हूं। ओह माय गॉड, कर मिटा दिया। चलो तो यहां से मैं कॉस लेके चलता हूं डियर, और ये बात तो अब कॉस के लिए भी लागू होगा। यहां से 4 नंबर में -1 से लेकर के +1 तक हम जानते हैं कैसा होगा, और अब कॉस से धीरे धीरे -5 कॉस के बारे में जानेंगे। तो -5 से मल्टीप्लाई कर दो, -5 से, -5 इंटू -1, और ये रहा -5 इंटू कॉस थीटा, और ये रहा -5 इंटू 1। हम थ्रू आउट यहां से वहां तक -5 से मल्टीप्लाई कर दिया। और डियर अभी देखा आपने, इनइक्वालिटी में नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी बदल जाता है। तो ये कितना हो जाएगा डियर, ये अच्छा यहां तो बदल जाएगा ना, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि -5 से हमने मल्टीप्लाई किया है। तो ये हो गया डियर 5 ग्रेटर देन इक्वल टू -5 कॉस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू -5, ऐसा हो गया डियर। तो -5 कॉस थीटा, -5 कॉस थीटा का वैल्यू -5 से 5 तक हो गया, क्योंकि ये बड़ा है, ये बड़ा है इससे, ये बड़ा है इससे, तो सबसे छोटा ये हुआ, है ना। और अब देर देखो तो इससे इसके बारे में जान करके अब हम पूरे एक्सप्रेशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हम 12 से मल्टीप्लाई, सॉरी 12 ऐड कर देंगे। तो चलो यहां से हम 12 ऐड करने जा रहे हैं, 12 ऐड करने जा रहे हैं, 12 ऐड करने जा रहे हैं। और डियर अभी तो बताया कि इनइक्वालिटी में सेम नंबर ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, इनइक्वालिटी में, असमानता में इनइक्वालिटी नहीं बदलता है। तो फाइनली ये ग्रेटर और ग्रेटर देन ही रहेगा, ग्रेटर देन ही रहेगा। तो हो गया डियर ये 17, और ये हो गया 12 - 5 cos थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू, ये रहा 7। डियर हम लोग 17, ये 17 बड़ा है इससे, ये बड़ा है 7 से, तो सबसे बड़ा 17 हो गया, ठीक है। तो देयरफॉर सबसे छोटा कौन हुआ, 7। तो ध्यान देना ये घटते हुए क्रम में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है। 17 बड़ा है इससे और ये बड़ा है 7 से। इसका मतलब इस एक्सप्रेशन का वैल्यू कहां से कहां तक, 7 से 17 तक हो गया डियर। हम पूरे के बारे में बता दिया कि कहां से कहां तक हो सकता है, किसी भी थीटा के लिए, किसी भी एंगल के लिए।
तो बहुत आसानी से तो बोल ही सकते हैं डियर कि इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा 17, मिनिमम वैल्यू क्या होगा 7। तो उसी तरह से लिख दोगे मैक्स वैल्यू ऑफ 12 माइनस 5 cos थीटा इज इक्वल टू 17 एंड मीन वैल्यू ऑफ 12 माइनस 5 cos थीटा इज 7। तो उसी तरह से आप लिख दोगे। और डियर इसको बनाने से मेरे ख्याल से ये सब बन जाएगा। तो साइन कॉस से बना हुआ एक्सप्रेशन का मैक्स मीन बोलो या कहां से कहां तक है, बहुत आसानी से हम बोल सकते हैं साइन कॉस के मैक्स मीन के नॉलेज से और थोड़ा इनक्वालिटी की मदद से डियर। ठीक है, तो चलता हूं डियर बिना देर किए। अब 15 का जो आखिरी 4 क्वेश्चन है, इसमें 8 क्वेश्चन है, 8 में से शुरू वाला 4 लिया और आखिरी 4 इसी का थोड़ा अलग वाला है जिसके बारे में बता दिया हूं। तो क्वेश्चन लिख देता हूं तो और भी क्लियर हो जाएगा डियर। ठीक है, तो लेता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ डियर, तो उसी 15 का लास्ट 4 क्वेश्चन मैं लिख दिया हूं, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर। हेडिंग हमारा वही है, फाइंड द मैक्स ऑन मीन ऑफ द फॉलोइंग। अब साइन कॉस दोनों के मिक्स से बना हुआ है और अभी तो मैं बताया कि ये सब जो साइन कॉस है किससे बना है, ये वाला से। याद करो ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा, यहां पर मैं ले लेता हूं ए कॉस थीटा प्लस माइनस बी साइन थीटा, इसी के जैसा ये सब है। और इसके बारे में अभी जस्ट देखा हमने, इसका वैल्यू कहां से कहां तक, तो देख लो ये साइन कॉस से ही बना है और ये प्लस माइनस बीच में कुछ भी रहे, फिर से मैं याद दिला रहा हूं साइन कॉस और एंगल मस्ट बी सेम, एकदम याद रखना है डियर। तो साइन कॉस का एंगल सेम होने पर और उसका कॉफिशिएंट ए बी कोई रियल नंबर है, साइन कॉस में कोई भी आगे पीछे हो सकता है, तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू कहां से कहां तक, तो साइन और कॉस या कॉस और साइन का कॉफिशिएंट को स्क्वायर करके सम करके स्क्वायर रूट लेने पर, सम करके स्क्वायर करके उसका स्क्वायर करके सम लेके स्क्वायर रूट लेने पर माइनस से लेके प्लस तक इसका वैल्यू होता है ना, यहां से लेके यहां तक। तो मैक्स मीन मेरा देखो न्यूमेरिकल पोर्शन ये सेम है, बस प्लस माइनस लगा देने से हो जाता है डियर, प्लस माइनस लगा देने से। तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू अभी जस्ट मैंने देखा था, हालांकि मैं इसका प्रूफ नहीं दिया था डियर, मैं प्रूफ देता हूं तो स्टूडेंट को थोड़ा समझ में कम आता है ना, मोस्टली स्टूडेंट देखा कि ज़्यादा समझ नहीं पाता है। तो चलो बिना प्रूफ दिए इसको याद रख लेना है। अब फटाफट बताओ कि मैं इस पार्ट 5 का सॉल्यूशन अगर देना चाहूँ, इस 5 का सॉल्यूशन देना चाहूँ डियर, इस 5 का, तो आप जरा कंपेयर करो, साइन कॉस में कोई भी पहले रहे उसका कॉफिशिएंट बताओ, ए कितना है 7, बी कितना है 24। बिना देर के इसके स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट निकालते हैं। चलिए कितना हो जाएगा 7 स्क्वायर 24 स्क्वायर, और देखोगे डियर ये 49 है, ये 576 है, दोनों को ऐड करोगे 625 और फाइनली तब कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा डियर, 25। तो बताओ हमने इतना का वैल्यू निकाल लिया, कितना 25। बस इसी में माइनस लगा देंगे, इसी में प्लस लगा देंगे, तो -25 से 25 तक इस एक्सप्रेशन का, इस ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन का वैल्यू होगा डियर, इस ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन का वैल्यू होगा। तो झट से ए बी का स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट निकालो और पट से माइनस प्लस लगा करके उसका मैक्स मीन तुम इस एक्सप्रेशन का बोल सकते हो डियर। या कहो कि इसका वैल्यू कहां से कहां तक, -25 से लेके +25 तक होगा डियर। तो झट से तुम बोल सकते हो देयरफॉर मैक्स ऑफ क्या, यही 7 साइन थीटा प्लस 24 कॉस थीटा, कितना हो जाएगा डियर 25। और मीन कितना होगा वही रहेगा, तो -25। ऐसा हो गया डियर, देख लो मैक्स और मीन ये दोनों पता चल गया। ठीक है, चलता हूं डियर, एक आखिरी क्वेश्चन जल्दी से ले लेता हूं। ठीक है, देखो उस आखिरी क्वेश्चन में जा दिया, ध्यान से देखो, उसमें से कुछ के बारे में हम जानते हैं, कुछ के बारे में। कौन, तो हम इस पूरे के बारे में, देखो इसके बारे में तो बोल ही दिया अभी जस्ट, इसको समझाने में तो इसका आंसर हो ही गया है, ये तो ऐसे ही हो जाएगा। a√3 है, b हमारा 1 ले लो या -1 ले लो, स्क्वायर करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है।
तो इस पूरे को बताने के लिए डियर इसके बारे में अगर हम बोल दें इसके बारे में, तो झट से इसके बारे में बोल देंगे। इस पूरे के बारे में बताने के लिए हम तो इसके बारे में बोल ही सकते हैं। तो देखो ना, किसके बारे में? इसके बारे में बोल रहे हैं अभी, इसके बारे में। तो 8 नंबर का सॉल्यूशन है डियर, 8 नंबर का ध्यान देना। 8 नंबर ए कितना है? 3। बी कितना है? -4 बोलो या +4 बोलो, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां कितना हो जाएगा डियर? 3 स्क्वायर। अब बोलो ना, यहीं पर मैं 4 लेता या -4 लेता, स्क्वायर करने से तो उतना ही आएगा। 9 + 16 दैट इज कितना हो गया? 25, दैट इज 5 आ गया। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में डियर हम इसके बारे में तो जान गया, तो हम लिख सकते हैं ना क्लियरली क्या? -5 लेस देन इक्वल टू 3 sin थीटा -4 cos थीटा। इसका वैल्यू कहां से कहां तक डियर? -5 से 5 तक। बस इसी में 5 जोड़ दो, वो 5 क्यों? क्योंकि हमको 5 चाहिए, तो -5 हमने जोड़ दिया डियर। तो 3 sin थीटा 4 cos थीटा सॉरी प्लस, और इधर जोड़ दिया 5। ठीक है डियर? और बताओ यही हो गया हमारा। अब सेम नंबर हम इनइक्वालिटी में सेम नंबर जोड़ते घटाते हैं तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये रहा हमारा लेस देन इक्वल टू, और कितना हो गया डियर? ये 0 हो गया। लेस देन इक्वल टू 3 sin थीटा -4 cos थीटा प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 10। तो डियर इस पूरे एक्सप्रेशन जो साइन कॉस से बना, इसका वैल्यू कहां से कहां तक? 0 से 10 तक हो गया। 0 से 10 तक हो गया। तो बहुत आसानी से बोल ही सकते हो, इसका मैक्सिमम वैल्यू 10 होगा, इसका मिनिमम वैल्यू 0 होगा। तो ध्यान दो डियर, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था, लेकिन जानकारी के ना होने से थोड़ा टफ लगता है। तो ये सब क्वेश्चन जो एक कॉमन क्वेश्चन, हालांकि एनसीईआरटी नहीं दिया है, और इसके नॉलेज से थोड़ा हमें कुछ और ट्रिगोनोमेट्री के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलने को लगता है ना। और तब इसके मदद से देखोगे आगे आप बहुत अच्छा प्रॉब्लम बना सकते हो डियर। चलो, ये हमारा इस ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर के कंपाउंड एंगल का आखिरी क्वेश्चन था, जो बहुत दिनों से हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे डियर। इसमें हमने लगभग, क्वेश्चन के नाम पर तो 15 है, लेकिन हर एक क्वेश्चन के अंदर 6, 7, 8, 10 क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन था, जिसमें RS, RD, KC, NCERT सब तरह का क्वेश्चन हमने लिया था। और आज इसको हैप्पी एंडिंग करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रहा है। और डियर चलो हैप्पी एंडिंग करते हैं, और बहुत जल्दी हम लोग, चलो हैप्पी एंडिंग का मैं एक सिंबल बना देता हूं, इमोजी बना देता हूं, ऐसा करके। ये रहा हैप्पी एंडिंग। सी यू अगेन। मिलते जुलते रहेंगे चैप्टर, तुमसे आगे भी मिलते जुलते रहेंगे। ठीक है, इसी वादे के साथ इसको बाय बाय कर रहे हैं। और डियर रात भी लगभग 11:15 होने जा रहा है, और इसी के साथ मैं आज की वीडियो को खत्म कर रहा हूं। इसी वीडियो को मैं आज टर्न ओवर कर रहा हूं। और डियर बहुत जल्दी हम लोग नए चैप्टर के साथ नए वीडियो में उपस्थित होंगे, हाजिर होंगे, और जल्दी से हम नया वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए डियर अपना ख्याल रखो और पढ़ाई करते रहो। और मेरा रिक्वेस्ट हैगा कि थोड़ा इस वीडियो को देख करके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दो, और थोड़ा कुछ कमेंट भी कर दिया करो, थोड़ा फीडबैक भी दिया करो। ओके डियर, वेरी 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 गुड नाइट ऑल ऑफ यू।